हेलो गाइस, कैसे आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल सीज़न क्योंकि बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, एकदम से ठंडक बढ़ने लगी है और कभी कभी किसी किसी दिन ऐसा होता है कि ठंडक एकदम कम हो जाती है और वापस से गर्मी हो जाती है। तो इस सीज़न चेंज में खासकर हमें जो बीमारियां हैं जैसे खांसी जुकाम की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। खासकर उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वह इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इन्हीं के लिए मैं आज आपके लिए कुछ 2-3 रामबाण नुस्खे लाई हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये सिर्फ मेरे बनाए नुस्खे नहीं हैं, ये बिल्कुल हमारे जो आयुर्वेद के ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा इजाद किए हुए बहुत करोड़ों लोगों द्वारा आजमाए गए नुस्खे हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं, ये आप शायद आप इसको पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये अदरक का रस है। ये जो अदरक हम यूजुअली अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसका मैंने इसको कद्दूकस करके एक साफ़ कपड़े में छान कर इसका मैंने यहाँ पे रस निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून यह रस यहाँ पर मैंने लिया है। ये फ्रेंड्स खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए अदरक का रस बहुत अच्छा है, लेकिन खांसी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जुकाम के लिए भी। तो इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है यह मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जितनी क्वांटिटी में आप अदरक का रस ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में ये मेरे पास शहद है, जो नॉर्मल कोई भी शहद आप ले लीजिए, उतनी ही क्वांटिटी में आपको इसमें शहद मिला लेना है। यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून ही शहद को मिक्स कर लूँगी। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये फ्रेंड्स हमारा जो पहला नुस्खा है यह बनकर तैयार है। अब बात आती है कि आपको इसको कैसे लेना है। इसको आपको फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून के आसपास आप एक बार में ले लीजिए और दिन में 3 से 4 बार आपको इसको लेना है। थोड़ा थोड़ा एकदम से आपको इसको पीना नहीं है, बस हल्का हल्का सा आप स्पून में लेकर या उंगली से भी अगर आप लेना चाहें तो इसको चाटते रहिए। जितना ज़्यादा ये आपके गले पे टच होगा उतनी जल्दी ही आपकी खांसी में आपको आराम मिलेगा। खासकर जो कफ वाली खांसी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर अगर नज़ला या ज़ुकाम की प्रॉब्लम है उसमें भी ये रेमेडी बिल्कुल रामबाण की तरह है। तो ये हो गया हमारा पहला नुस्खा। दूसरा फ्रेंड्स ये नुस्खा है, ये है मेरे पास काली मिर्च, बारीक पीसी हुई काली मिर्च लेनी है। और ये है फ्रेंड्स मेरे पास गुड़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। नॉर्मल गुड़ है, जो भी आपको अवेलेबल हो उस तरह का आप ले लीजिए। इसको आपको ये करना है कि खाली बाउल में मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ले रही हूँ और इससे 4 गुना यानी 1/2 टेबल स्पून लिया है तो मैं 2 टेबल स्पून गुड़ के ऐड करूँगी। अगर मैं 1 टेबल स्पून लूँगी तो मैं 4 टेबल स्पून गुड़ के ऐड करूँगी। इस हिसाब से आपको इसकी क्वांटिटी बनानी है। बस जैसे मैंने यहाँ पे ये 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें गुड़ ले रही हूँ। आप चाहें तो हल्का सा इसको स्टीम के मदद से इसको मेल्ट भी कर सकते हैं। बस इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना करना है, इसको मिक्स करने के बाद हमको इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है। बहुत इजी से ये बन जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप गोलियाँ ना भी बनाना चाहें तो आप इतनी सी क्वान्टिटी ले लें, एक बार में ले लीजिए। और इसको दिन में आपको 3 से 4 बार लेना है। गोली भी मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे गोली बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से आपको इसकी गोलियां बना लेनी है। इसको आपको फ्रेंड्स दिन में 3 से 4 बार आपको इनको चूसना है। एक गोली आप अपने मुंह में रख लीजिए, इसको आप कुछ देर तक चूसते रहिए थोड़ी सी, क्योंकि आपका गला ख़राब है तो ये आपको लगेगी ज़रूर, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। खासकर जो सूखी खांसी होती है या फिर सभी तरह की खांसियों के लिए, चाहे बलगम वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, काली खांसी हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो फ्रेंड्स लास्ट नुस्खा मैं लेकर आई हूँ वह स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यह है सूखी खांसी के लिए, कि जो खांसी बिल्कुल सूखी बलगम नहीं होती लेकिन सारा दिन हम खांसते ही रहते हैं, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। वह इस सीज़न चेंज में सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती है। उसके लिए ये मेरे पास अजवाइन है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। नॉर्मल हम खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं पेट के लिए, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इसका हमको इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे आसान है इसको इस्तेमाल करना। सिर्फ आपको 1 या 2 ग्राम लगभग इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है। रात को सोते टाइम आपको इसको दिन में 1 ही बार लेना है। सोते टाइम हल्के गर्म पानी से आप इसको ले लीजिए, बस कुछ मिलाना नहीं है, सिर्फ ये अजवाइन इसमें ले लीजिए। और इसको लेकर और आप चादर तान के या जैसे भी आप सोना चाहते हैं आप सो जाइए
और इसको 3 से 4 दिन अगर आप लगातार लेंगे तो आपको अपनी सूखी खांसी में बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आया है। 3 से 4 दिन में आपकी सूखी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये रेमेडी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही रेमेडी जो मैंने आपको बताई हैं, यह इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि 1 से 2 दिन अगर आप इनको लगातार यूज़ करेंगे तो आपको खांसी से बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी ले लेते हैं, लेकिन हमारी खांसी जाने का नाम नहीं लेती। फ्रेंड्स, बच्चों के लिए मैं आपको ज़रूर बता दूं कि आप ये तीनों रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए। बस क्वांटिटी, जैसे आप अगर दिन में अपने लिए 4 बार ले रहे हैं तो आप उनको 2 बार लें, या फिर अगर आप 2 ग्राम ले रहे हैं तो बच्चों को 1 ग्राम या उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी दें। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप रेमेडी अपने 1 साल से ऊपर के ही बच्चों के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन रेमेडीज़ का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इस बारे में फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो वह भी आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।